आज मैं आपको हमारी कुछ संस्था के बारे में बैकग्राउंड में बताना चाहूंगी। ये संस्था हम हमारी अनंत प्रेरणा स्रोत माता जी स्वर्गीय श्रीमती मुंगेश्वरी देवी गोदारा को समर्पित करते हैं। उनकी संकल्पना और विचारों को ही मूर्त रूप देने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर इन रूरल विलेजेस और ग्रामीण क्षेत्र में बालिका शिक्षा हेतु एवं उत्कर्ष व आधुनिक शिक्षण संस्थान का जो एक विजन और एक जो सपना देखा था मेरे पिताजी और फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर हरि सिंह जी गोदारा, ये उसका ही एक मूर्त रूप। His discipline, his guidance, unending efforts and hard work has resulted in establishment of our team, that is MG Global. So I would also like to welcome on our board Kamlesh Chandraji, who would like to introduce about our school, our vision, and how we are going to run this. एमजी ग्लोबल स्कूल का सपना जो है, चेयरमैन सर का सपना, ये क्यों हकीकत में आया, इसके पीछे कुछ एक खास कारण है जो मैं आप लोगों के साथ आज बांटना चाहता हूँ। आज हम शिक्षा की जो स्थिति देख रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी न लिखना आ रही है, न बोलना आ रही है, न पढ़ना आ रही है। बच्चे जो है स्कूल जाते हैं और स्कूल के बाद में जब बात आती है कंपटीशन एग्जाम की, तो चलो आप दोबारा से किसी कोचिंग में जाके फिर ट्रेनिंग लेंगे, तब जाके वो कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे। तो बच्चे को स्कूल जब 12 साल 15 साल वो बच्चा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, तो उसकी इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए। वो बच्चे को अगर 12 साल स्कूल में पढ़ने के बाद कहते हैं कि आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए किसी मंच पे आना है, वहां बात करनी है, तो फिर उनको घबराहट होने लगती है, बच्चों को डर लगने लगता है। तो वो हमने स्कूल में उनको क्यों नहीं सिखाया? तो एक बच्चे का बचपन से, मतलब छोटी उम्र से ही उसका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का जो विजन है, उसके ऊपर एमजी ग्लोबल काम कर रहा है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो आज पूरा जगत है, जिसमें इतना तेजी से जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, जितने जो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि भविष्य जो है वो किस तरफ जा रहा है। बच्चों की जो शिक्षा जो आज हम उनको सिखा रहे हैं, क्या वो सच में भविष्य को ध्यान में रख के सिखा रहे हैं? तो उनमें जो स्किल्स को हम डेवलपमेंट उनमें कर रहे हैं, उनमें जो विचार हम पैदा कर रहे हैं, वो भविष्य की चुनौतियों से क्या वो निपट पाएंगे। तो मैं छोटा सा आपको एक बात बताऊं, अभी जैसे हम सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वाकिफ हैं। थोड़े समय बाद, 1.5-2 साल पहले जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च हुई थी, उसका जो आईक्यू था वो एक मतलब 80-90 के आसपास आईक्यू था। लेकिन अभी 1.5 साल के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हम यूज करते हैं, चैट जीपीटी और ये 160 उसका आईक्यू है, जो कि आइंस्टाइन के बराबर। तो कितना तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एक चेंजेस आ रहे हैं, तो भविष्य में आज से 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, तो जो इंजीनियर्स हैं उनके जॉब्स का क्या होगा, जो डॉक्टर्स हैं उनके जॉब्स का क्या होगा। तो बच्चों को भविष्य की आने वाली चुनौतियों को तैयार करने के लिए ये एमजी ग्लोबल स्कूल बनाया गया है, जहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्लान कर रहे हैं। आपको सुन के मजा आएगा, जैसे बच्चे इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि एक टीचर के पास 40 मिनट की क्लास होती है, 40 मिनट की क्लास में वो कैसे एक एक बच्चे के साथ बात करे। लेकिन हमने यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया है, तो हर बच्चे के पास अपना एआई चैटबॉट है, वो उसके साथ बातें कर सकता है, सवाल पूछ सकता है, जो उसके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, एक एक बच्चा जो है उन प्रश्नों के उत्तर जो है वहां से पा सकता है। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ, ट्रेडिशनल स्कूल्स के साथ क्या प्रॉब्लम आती है। एक बच्चा जैसे 7th क्लास में पढ़ता है, और उस बच्चे को अब हम जब वो 7th में जाएगा, भले ही उसको 5th की गणित नहीं आती, लेकिन हम उसको 7th का ही पढ़ाते चले जाते हैं। भले ही उसको 5th की मैथमेटिक्स नहीं आती या उसको इंग्लिश नहीं आती, तो भी हम 7th का सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। यहाँ इस स्कूल की खास बात क्या है, बच्चे जब पहली बार स्कूल में आएगा, उसका एक लेवल चेक करेंगे, वो एआई उसको एसेस करेगा। उसके असेसमेंट के बाद में भले ही वो बच्चा 6th में पढ़ता है, 7th में पढ़ता है, लेकिन अगर उसको 3rd की मैथ नहीं आती, तो उसको 3rd से सिखाया जाएगा। उसके इंग्लिश का लेवल अगर 1st ग्रेड का है, तो उसको उसी लेवल से सिखाया जाएगा। जो इंग्लिश का करिकुलम हमने मैप किया है, उसमें देयर आर 30 डिफरेंट लेवल्स। तो कौन सा बच्चा किस लेवल पर है, उस लेवल से उस बच्चे को सिखाया जाएगा, चाहे वो अंग्रेजी है, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट है। यहाँ पर कई एडवांस सब्जेक्ट्स जो जैसे कि कोडिंग है, वो छोटे बच्चों को सिखाना शुरू कर रहे हैं। मतलब एलकेजी, नर्सरी, यूकेजी के जो बच्चे हैं, वो भी कोडिंग करना सीखेंगे। इसके लिए हमने कई जो इंटरनेशनल टाइकून्स हैं, टेक्नोलॉजी टाइकून्स, चाहे वो आईबीएम है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे गूगल है, उनके साथ भी जो है हम एक अनुबंध कर रहे हैं। उनके जो करिकुलम है, उनका जो कंटेंट है, उसको हम बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को स्कूल के बाद हमारे विजन है कि वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जाएं, और उन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ हम बच्चों को छोटी उम्र से ही कनेक्ट कर रहे हैं।
आपको सुन के शायद आश्चर्य होगा, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज के साथ अभी से ही ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू जो है हम बच्चों को अभी से कनेक्ट करेंगे, ताकि उनको एक विजन मिल सके कि मुझे एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन चाहिए। और क्यों चाहिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन? ताकि मैं लौट के अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कमाल का कर सकूं, कुछ अद्भुत कर सकूं। तो इस सारे मिशन के पीछे जो हमारी सोच है वो ये है कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो, बच्चा अपने बारे में सीखे, ना केवल परिवार के बारे में, बल्कि वो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको लगे कि मैं इतना अच्छा हूं तो मैं अपने समाज के लिए क्या करूं, मैं अपने राष्ट्र के लिए क्या करूं, मैं अपने इस दुनिया के लिए क्या करूं। उस सोच को जगाने के लिए और बच्चे के भीतर की उन क्षमताओं को विकसित करने के लिए ये पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए एमजी ग्लोबल का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लॉन्च करें। आपने एक सवाल कहा जी जी, जिसमें आपने कहा कि जो परंपरागत पाठ्यक्रम जी और जी परंपरागत शिक्षा पद्धति, जी जी तो मान लीजिए कि मेरी रुचि मैथमेटिक्स में है, जी, तो क्या दिन भर मैं गणित पढ़ता रहूंगा? मैं अगर पढ़ता रहूंगा जी जी, तो फिर मेरा पाठ्यक्रम कब हाँ, पूरा होगा? ये बहुत बहुत अजीब बात है। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं मधुकर सर। हमने जो ये शिक्षा की अभी वर्तमान प्रणाली जिसको हम लेके चल रहे हैं, इसको अगर ध्यान से देखें तो आप देखना, एक बच्चा है वो क्लास में आता है, 40 मिनट की उसकी क्लास होती है, और 40 मिनट की क्लास के बच्चे को ना 10 मिनट तो समझने में लगते हैं कि हो क्या रहा है। फिर उसकी जैसे रुचि बनने लगती है उस विषय में और उसको मजा आने लगता है, 10-15 मिनट वो उस विषय को एंजॉय करने लगता है, इतने में एक घंटी बजती है, टन, कि क्या हुआ, कि नहीं अब तुमको मैथ नहीं पढ़ाएंगे। फिर क्या पढ़ाओगे? कि अब तुमको हम इंग्लिश पढ़ाएं। फिर उसका दिमाग थोड़ा स्विच होता है, वो इंग्लिश में रुचि लेने लगता है, फिर उसको मजा आने लगता है, फिर कहेंगे नहीं नहीं रुक जाओ, फिर एक बेल बजती है, फिर क्या हम तुमको इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? कि अब तुमको हमको हिस्ट्री पढ़ाएंगे। हम इतना दिन भर टन टनाटन वो बेल बजती रहती है हर 40 मिनट के बाद कि बच्चा जो है किसी एक चीज को फोकस होकर पढ़ ही नहीं पाता। आप खुद ही बताइए, आपको 10 किताबें पढ़नी है, आप ऐसे करेंगे कि आधा घंटा इस किताब को पढ़ेंगे, फिर आधा घंटा दूसरी, फिर आधा घंटा तीसरी, आधा घंटा चौथी। पर हम बच्चे को इस तरह से दिन भर हमको टॉर्चर करते हैं, उसको किसी एक चीज में एकाग्रचित होने ही नहीं देते। कभी हमने ये सवाल अपने आप से पूछा नहीं कि ऐसी शिक्षा पद्धति क्यों डिजाइन की गई? हम इसको, हमको ये प्रैक्टिकल लगती नहीं। एक बच्चे को हम लगातार एक बेंच के ऊपर 8 घंटे बिठाए रखते हैं, 6 घंटे लगातार बिठाए रखते हैं, क्यों करते हैं हम ऐसा? अगर उस बच्चे को हम बाहर ले जाएं, उसको खेलने का मौका दें, उसको प्रयोग करने का मौका दें, उसको प्रोजेक्ट्स बनाने का मौका दें, वो ज्यादा सीखेगा। एक बच्चा पूरे दिन क्लासरूम में बैठ के टीचर को सुनता रहता है, पैसिव लिसनिंग से आपको लगता है बच्चा ज्यादा सीखता होगा? बच्चे को हम मौका देंगे, तुम आके बोलो, स्टेज पे बोलो, बातें करो, डिस्कशन करो, सवाल पूछो। अगर वो बच्चा जितने सवाल पूछेगा उतना वो ज्यादा सीखेगा। बहुत सी कॉमन सेंस है। लेकिन क्या हम आज की इस वर्तमान जो सिस्टम चल रहा है सारे स्कूलों में, बच्चे को इतनी फ्रीडम देते हैं कि जाओ टीचर से सवाल पूछो? एक क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, टीचर अकेला है, एक 40 मिनट का पीरियड होता है, एक बच्चा एक सवाल, हर बच्चा अगर एक एक सवाल पूछेगा 40 मिनट में 40 सवालों के जवाब नहीं दे सकता टीचर। तो वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत साल पहले जिन परिस्थितियों में वो डेवलप हुई, अगर हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो पर्शियंस ने इसको डिजाइन किया था, और पर्शियंस को बहुत अच्छे सोल्जर्स की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इस तरह की शिक्षा पद्धति को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा देश भर के जो बच्चे हैं वो ज्यादा सोचे नहीं, समझे नहीं, क्योंकि कोई भी सोल्जर अगर बहुत ज्यादा दिमाग लगाएगा और सोचेगा तो वो किसी को मारने में उसको बहुत झिझक। तो ये पर्शियंस ने शुरू में डिजाइन किया था, और बाद में अमेरिकन में हॉर्समैन करके अमेरिका के जो फादर ऑफ अकेडमिक्स हैं, उन्होंने फिर अमेरिका में इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, वहां से दुनिया भर में ये अलग अलग जगह चला गया। लेकिन बात ये है कि हमको भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगर शिक्षा बनानी है तो हमको ये देखना पड़ेगा सर कि बच्चा जो है वो सवाल करने की ताकत रखता हो, जवाब देने की ताकत रखता हो, उसमें रचनात्मकता हो, क्रिएटिविटी हो। उस बच्चे को हमें हमेशा ही मतलब डल करके तो नहीं रखना चाहिए। तो जिस दिन बच्चा स्कूल आता है, मैं एक यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस में था, उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन, वही विजन हम यहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा जिस दिन बच्चा स्कूल आता है उसके पास क्या क्या क्वालिटीज होती हैं जरा गिनो। बच्चे में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, बच्चे में इनोसेंस होता है, प्योरिटी होती है, एक्साइटमेंट होता है, एनर्जी होता है, अगर किसी से झगड़ा हो गया तो उसको माफ कर देगा, ये सब फॉरगिवनेस होता है। बहुत सी अच्छी क्वालिटीज बच्चे में होती है जब वो 3-4 साल का, 5 साल का स्कूल आता है। उसके बाद जब वो 15 साल पढ़ाई करके स्कूल से बाहर जाता है तो क्या होता है? क्या वो जो क्वालिटी, इतनी जो जिज्ञासा उसमें पहले दिन थी, क्या वो जिज्ञासा 15 साल बाद बचती है? जितना कॉन्फिडेंस जो पहले दिन उसमें होता है, क्या उतना कॉन्फिडेंस उसमें बचता है? आप देखो क्यों नहीं बचता। हम सवाल क्यों नहीं करते? ये क्यों बच्चों को घबराहट होती है मंच पे आने से? क्योंकि क्या किया स्कूल में, बच्चा स्कूल जा रहा है, पहला पीरियड लगा साइंस के टीचर का, साइंस के टीचर ने उसकी कॉपी देखी, ये 5 गलतियां हैं तुम्हारी, 5 गलतियों पे 5 गोले। फिर साइंस के सर आए, उन्होंने भी 5 गलतियां निकाली, फिर दूसरे सर आए, उन्होंने भी 5। इतनी बार उस बच्चे को उसकी गलतियों के बारे में बताया जाता है सुबह से लेकर शाम तक। हर एक टीचर, लेट्स से 8 क्लासें लगती हैं, हर टीचर 5-5 गलतियां बताता है, 40 गलतियां हमने उस बच्चे को कहा, ये 40 बार उसको एहसास कराया तू खराब है, खराब है, खराब है, खराब है। और मल्टीप्लाई बाय 25 दिन स्कूल चलता है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 25, आप सोचो
बार बार, और फिर पूरा साल हम उसको एहसास कराते हैं नहीं तुम तो गलतियों का पुतला हो, और फिर वो बच्चे को जो है ना वो डिप्रेशन होता है, उसको लगता है मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं हो सकता। यहाँ सारा सिस्टम अलग है। एमजी ग्लोबल को जब हम प्लान कर रहे हैं तो हमने कहा कि हमको ऐसा देखना है वो बच्चा अच्छा क्या कर सकता है, उसमें वो खूबी क्या है, उस खूबी का उसको एहसास कराओ। मैथ के टीचर का काम है चलो आओ मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स क्यों पढ़ना है, मैथ्स का फायदा क्या है, लाइफ में मैथमेटिक्स कैसे काम करती है, ये दीवार तुम्हारे पास है, इस दीवार के अंदर कितनी ईंटें हैं तुम देख के बता सकते हो, कैसे बताओगे, बताओ तरीका क्या है। तो एक बच्चा कहेगा सर ईंटें गिनने के लिए तो शायद मुझे इसका प्लास्टर हटाना पड़ेगा, फिर मैं गिनूंगा, क्या कोई और तरीका हो सकता है क्या। तो फिर धीरे से उसको थिंकिंग के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रैक्टिकल जो है एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू बच्चे को चीजें समझ में आनी चाहिए। फिर उसको पता चले अच्छा एक ब्रिक का इतना एरिया, वॉल का इतना एरिया, इसमें प्लास्टर का इतना एरिया, अच्छा मैथमेटिक्स से बिना प्लास्टर को खरोचे में ईंटों की कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो जीवन के साथ इसको जो करिकुलम हम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड लाइफ सेंट्रिक करिकुलम, मतलब जीवन में जो मैं जी रहा हूँ उसमें वो मेरे को कैसे फायदा करेगा। बच्चे को जैसे सर ने कहा कि जो एंशिएंट विजडम है, जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है, उसके साथ इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, एआई को, रोबोटिक्स को, वीआर को, ऑगमेंटेड रियलिटी को, ये सब चीजों को हम कैसे आपस में मिक्स एंड मैच करने वाले हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम यहाँ पर दोनों चीजों को लेके आ रहे हैं, आधुनिक मतलब जो जो नॉलेज है वो, और जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है वो, दोनों का हम समागम यहाँ करने वाले हैं, ताकि बच्चों की जो जड़ें हैं वो मजबूत हों, और जो बाहर जो उनका विकास होना चाहिए आज के युग के हिसाब से वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग। तो जैसे मैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहा था, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में जब हम करिकुलम की बात करें तो हमने कहा कि बच्चों के पांचों कोशों का विकास होना चाहिए। ये पंच कोश शायद आपने भी पढ़े होंगे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हर इंसान के ये पांच एक तरह से शरीर होते हैं। तो ये जो अन्नमय कोश है, जो फिजिकल बॉडी जिसको हम छू पाते हैं, इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, तो किस तरह का भोजन, किस तरह का रहन सहन, किस तरह का खाना पीना, किस तरह की आदतें। फिर जो प्राणमय कोश, जो वाइटल एनर्जी है, वो कैसे चैनलाइज करें, मनोमय को, साइकिक जो सेटअप है वो कैसे डेवलप होगा। तो हर एक जो बच्चे का आयाम है जीवन का, उससे उसको कनेक्ट करना और उसमें जीवन कैसे जीना है और सीखना कैसे, इन चीजों के साथ ट्रेन करते हुए भविष्य के लिए बच्चे को तैयार करना, ये एमजी ग्लोबल का मेन विजन। जीवन जीना है, व्यक्ति तो जीता ही है, फिर इसमें कला कैसे। जीता तो है, बात सही है आपकी, लेकिन क्या जैसे जीवन जीने में क्या क्या करना पड़ता है। एक छोटी सी बात देखें, कोई चुनौती आई, परेशानी आई, स्ट्रेस आया, आपने बहुत से बच्चों को पढ़ते हैं अखबारों में, बच्चे ने आईआईटी में सुसाइड कर लिया, उस टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में सुसाइड कर लिया, क्यों कर ली, ऐसी क्या आफत आ गई। क्योंकि उस बच्चे को जीवन जीने की प्रक्रिया में हमने सिखाया ही नहीं तनाव के साथ कैसे हैंडल करना होता है। उस बच्चे को हमने सिखाया ही नहीं कि जो भी चुनौती आ रही है वो चुनौती से तुम्हारा जीवन अधिक बहुमूल्य है। तो अगर उस बच्चे को डे वन से ही हमने बताया होता कि जब स्ट्रेस होता है तो किस तरह के बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो जैसे कार्टिसोल आपकी बॉडी में रिलीज हुआ है तो उसको कैसे आप जो है काउंटर अटैक करोगे, जब सेरोटोनिन कैसे रिलीज होगा। तो बच्चे को जीवन सिखाने का तात्पर्य ये होता है कि हम उसको बताएं हर एक छोटी बड़ी चीज जो लाइफ में काम आ रही है। अब देखो ना, बच्चे को पब्लिक स्पीकिंग काम में आती है, वो हम सिखाते हैं। बच्चे को जो है फाइनेंस काम आता है कि भाई जीवन में पैसा कैसे चलता है, वो हम उसको सिखाते नहीं। ध्यान कैसे लगाएं, हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो उसको हम सिखाते नहीं। बच्चे को मतलब बहुत छोटी छोटी टाइम को कैसे मैनेज करना है, हम उसको सिखाते नहीं। तो जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, रिश्तों को कैसे बना के रखें, माता पिता के साथ रिश्ता है, दोस्तों के साथ रिश्ता है, टीम में कैसे काम करते हैं, जो चीजें हमको लाइफ में डेली करनी पड़ती है वो हम उसको स्कूल में सिखाते नहीं। फिर कहते हैं ये बात बच्चे को जो है, लेट्स से किसी बच्चे को बहुत इंटरेस्ट है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तो अब क्या होगा, पहले वो स्कूल की पढ़ाई खत्म करेगा, फिर कॉलेज की पढ़ाई खत्म करेगा, फिर वो किसी कोचिंग में जाएगा और वहां उसको सिखाएंगे। हम उसको डे वन से क्यों नहीं सिखाते। अगर उसकी अभी से रुचि है तो अभी से हम उसको बताएं, एंड में बाद में पता चलता है जब वो ग्रेजुएशन के बाद आईएएस बनने के लिए ना एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी पड़ती है। अरे तो उसको पहले से ही उसको रास्ता क्लियर है, उसकी रुचि है, उसको मजा आ रहा है, ये करना है, तो हम उसको डे वन से ही उस दिशा में लेके जाए। दैट इज द आइडिया। आपने एक आगे विद्यार्थी की इच्छा पर निर्भर करेगा। मान लीजिए मैं विद्यार्थी और मेरी इच्छा है कि मैं उस पेड़ पे बैठ के पढ़ना चाहता हूँ, तो फिर क्या आप सोच रहे हैं। आपकी बात बहुत अच्छी है, ये प्रयोग हम ऑलरेडी कर रहे हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा, दो जगह हम इस प्रयोग को कर रहे हैं। एक तो फॉरेस्ट स्कूल है उदयपुर में, जहां हम इसे कर रहे हैं। जहाँ आपने पेड़ की बात की मधुकर जी, वहां हम 100 बच्चों को पढ़ाते हैं, और वहां पर 100 बच्चों को गवर्नमेंट ने अभी एफिलिएशन भी दे दिया, हमने क्लासरूम बनाया ही नहीं वहां पर, और बच्चे पेड़ों के नीचे ही पढ़ते हैं, आईपैड लेके पढ़ते हैं और अपना पूरा कोडिंग करते हैं, दूसरी दूसरी तमाम तरह की चीजें करते हैं। तो ऑलरेडी ऐसे मॉडल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम क्या कह रहे हैं, बच्चे जो है ना वो तय करेंगे
हम करिकुलम में पहले मुझे क्या पढ़ना है, फिर मुझे बाद में क्या पढ़ना है, और ये जो क्लासरूम्स आप देख रहे हैं, क्लासरूम्स की जगह हम लैब्स बना रहे हैं, प्रयोगशालाएं बना रहे हैं। बच्चा कक्ष में पढ़ने की जगह जो है वो प्रयोगशाला में पढ़ रहा है। वहां उसके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, प्रयोग करके देख रहा है। खेलने के लिए तो वो ग्राउंड में जाके खेल रहा है। दैट इज व्हाट हाउ थिंग्स आर। तो जब जब मेरे को एक आजादी है काम को करके सीखने की, तो चीजें बदल जाती हैं। लेकिन एक सर प्लीज हमें भी मौका हाँ, दीजिए, हम भी बोलिए। थोड़ा सा ना। प्लीज हाँ। सर जो एआई लेके आया जा रहा है, हाँ। एक नई चीज है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे एआई को किस तरीके से लोगों को समझाया जाएगा? सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने से पहले कि परिजनों को भी बताना पड़ेगा कि एआई है, वो बच्चों को किस तरीके से ट्रेन करेगा। हाँ, तो इसमें आपने बहुत सही बात की। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यहाँ काम में ले रहे हैं वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। बच्चे के लेवल पर वो बच्चों के जैसे उनके साथ इंट्रोड्यूस करेगा। एक बार पूरा सेटअप करने के बाद हम आप सब लोगों को बुलाएंगे, देन वी विल गिव यू हैंड ऑन एक्सपीरियंस कि वो कैसे काम करता है। तो छोटा बच्चा जो है जब एआई के साथ इंटरेक्शन करता है, कोई भी उसके मन में जिज्ञासा हुई, कोई भी उसके मन में सवाल हुई, तो वो सवाल पूछ सकता है और उस सवाल का जवाब वो इंग्लिश में, हिंदी में जो है, जो बच्चे के लेवल की भाषा है उस भाषा से वो उसको ले सकता है। तो एआई का उपयोग जो हम कर रहे हैं कई तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं। पहला, बच्चे का जो मूल्यांकन है। आज की डेट में बच्चा आया, उसकी उम्र 12 साल है, लेकिन उस 12 साल के बच्चे को क्या आना चाहिए, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें कि उस 12 साल के बच्चे के ये माइलस्टोन्स हैं, उनको ये चीजें आनी चाहिए, उसको आती है कि नहीं आती, उसका एक मूल्यांकन एआई के द्वारा किया जाएगा। हाँ, इस बच्चे की इंग्लिश में ये आता है, ये नहीं आता, मैथ में ये आता है, ये नहीं आता, साइंस में ये आता है नहीं। पहले उसका मूल्यांकन हुआ, फिर उसके बाद में अब उसको कैसे सिखाया जाएगा। और हर तरह का बच्चा जो होता है वो अलग अलग तरीके से सीखता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको हम बोलते हैं विजुअल लर्नर्स, उनको आप किसी चीज को दिखाएंगे वीडियो के रूप में करते हैं तो क्विकली इसको पकड़ लेंगे। तो एआई असेसमेंट के बाद बताता है ये विजुअल लर्नर्स हैं, इनको इस तरह से सिखा रहे हैं। कुछ लर्नर्स होते हैं उनको ऑडिटरी लर्नर्स बोलते हैं, उनको सुनेंगे किसी बात को तुरंत उनको बात समझ में आ जाएगी। तो ऑडिटरी लर्नर्स को अलग अप्रोच होना चाहिए सिखाने का। फिर कुछ लर्नर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स, वो जब तक करके नहीं देखेंगे ना, तोड़ फोड़ के अपने हाथ से इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक उनको बात समझ में नहीं आती। तो उन लर्नर्स के लिए जो है अलग अप्रोच को काम में लेना है। तो जैसे ट्रेडिशनली होता है ना, ये 40 बच्चे यहाँ पैक कर दिए, वो 20 बच्चे वहां, तो हमको ना इसको एक लैब स्कूल की तरह से हम इसको डेवलप कर रहे हैं, जहां पे बच्चे हैंड ऑन लर्निंग जो है अपने हाथ से करके, प्रयोग के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से, उस तरह से वो चीज को सीख। एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजर फ्रेंडली। एक आशंका और है, क्या व्यापक स्तर पर ये बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी क्योंकि मैन पावर खत्म हो जाएगा? जिस तरह से कंप्यूटर आए थे तो एक आशंका बढ़ी थी। हमें ये आशंका लग रही है एआई के बाद देश में क्या बेरोजगारी की दरें नहीं बढ़ेगी? देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि पहले क्या है, बहुत भारी भरकम कैमरास होते थे और वो कैमरास जो है कुछ एक लोग खरीद पाते थे और उसी की वजह से जो है कुछ एक लोगों तक रिपोर्टिंग सीमित थी। और आज देखिए कि हमारे पास जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है तो आप कितना ग्राउंड लेवल पर न्यूज को कवर कर पा रहे हैं। आप सब जो जहाँ बैठे हैं, आपके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा हो पा रहा है। एआई आने से भी मुझे लगता है हम सब की लाइफ बेहतर होने वाली है, ज्यादा एम्पावर्ड होने वाली है। टेक्नोलॉजी से हम दूर तो भाग नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं। भले हम आंखें बंद करके बैठे रहे, उससे बच नहीं सकते। तो उसको उपयोग कैसे करना है जीवन में और उसके साथ हमको सबको आगे कैसे बढ़ना है, उसी दिशा में हमको सोचना पड़ेगा। बच्चों के बचपन का क्या होता है? सर सही पूछो तो जब मैं कह रहा हूँ कि बच्चे का बचपन, हम अभी क्या कर रहे हैं, क्लास में उसको बंद कर दो, अभी बचपन मर रहा है। ग्लोबल, यहाँ एमजी ग्लोबल का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को आजादी देने का कॉन्सेप्ट है। वो बच्चा जो है उसकी सुनी जाए, बच्चे से बात की जाए, बच्चे के साथ बैठ के ना उसके साथ कनेक्ट किया जाए, तब तो बच्चा सीखता है। इंडोर आउटडोर, हाँ, दो चीजें होती है। जी सर। आउटडोर से उसका दिमाग विकसित होता है, हाँ, इंडोर से वो एक कुएं का मेंढक बन जाता है। जी सर। हम यहाँ तीन चार चीजें एक साथ कर रहे हैं। हम बच्चे को इंडोर का एक्सपोजर भी दे रहे हैं, हम बच्चे को बाहर स्पोर्ट्स का एक्सपोजर भी दे रहे हैं, दोनों चीजें हम दे रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि तुमको यहीं पे कमरे में ही बैठ के सारे प्रयोग कर, चलो आओ बाहर जाते हैं। तो बच्चे जो है, लेट्स से उनका एक टूर बना और बच्चे बाहर जाके किसी पॉन्ड के बारे में सीख रहे हैं, तो वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहां पॉन्ड पे जाके उस चीजों को देख रहे हैं, प्रैक्टिकली उसे कर रहे हैं। तो मोर एंड मोर प्रैक्टिकल चीजों को लाइफ में लाना। जो बच्चे गांव में कर रहे हैं उनको ऐसा प्रोजेक्ट, जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि बच्चे को जो है गांव में कहा कि अपने आसपास देखो क्या हो रहा है। तो आजकल स्मार्टफोन्स हर जगह हैं, तो बच्चे जो है अपने आसपास जाके चीजों को देख रहे हैं। हमने ऐसा प्रयोग अभी पीछे एक और प्रयोग हम कर रहे हैं शाना इंटरनेशनल स्कूल में। बच्चों को ऐसा ही असाइनमेंट दिया, बच्चे जो है वो जाते हैं और देखते हैं कि एक पेड़, कीकर का एक पेड़ है,
उस कीकर के पेड़ पे ना एक कॉकरोच जैसा एक जीव जो है एक सूल पे फंसा हुआ है काफी ऊपर। जब उनको ऑब्जर्वेशन का मौका देते हैं ना, तो बच्चे ध्यान से देखते हैं ऐसा क्यों है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। आंकड़े का जो पेड़ है उसके पास हमने बच्चों को जो है 7-8 दिन तक बिठाए रखा, यहाँ कौन कौन आता है, कैसे जीव आते हैं, इनकी फोटोग्राफी करो। और बाद में बच्चे जो है वो लिस्ट बनाते हैं, सर इस पे 6 तरह के स्पाइडर, 4 तरह की चिड़िया, 3 तरह की चींटियां। और बाद में उनको पता चला कि आंकड़े का पेड़ इतने सारे जीवों की जो है पोषण का काम करता है, इनकी रक्षा करता है। वो कॉकरोच वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया, सूल में फंसा हुआ था, बच्चों से पूछा कि ये वहां कैसे पहुंचा होगा, ये तो हवा से आके इसमें फंस गया होगा। तो एक मरे हुए कॉकरोच को सूल के ऊपर हवा से डाला तो वो फंसता नहीं है। बहुत कोशिश की बच्चों ने कि ये कैसे कैसे घुसा होगा, कोई आदमी चढ़ के भी उसके ऊपर फंसा नहीं सकता, ये कैसे फंसा। बाद में ऑब्जर्वेशन से पता चला कि एक खास तरह की पक्षी होती है बीकानेर की तरफ, वो कई इलाकों में होती है, इसे स्ट्राइकिंग बर्ड कहते हैं। वो पक्षी क्या करती है, मरे हुए जीवों को लाती है चोंच में और लाके किसी सूल पे जोर से मार के उसमें फंसा देती है। मुश्किल के समय में वो अपना भोजन संग्रहित करने के लिए ऐसा करती है। अगर वो जमीन पे पड़ा रहेगा तो क्या होगा, चींटी भी खा जाएगी, दूसरे जीव भी खा जाएंगे। तो बच्चों को ना प्रकृति के पास ले जाना पड़ेगा। जितना वो प्रकृति के पास जाएंगे, जितना वो ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, उतना वो गहराई से चीजों को सीख पाएंगे। और यही एमजी ग्लोबल का मेन मिशन। पेरेंट पे फाइनेंशियली क्या बढ़ेगा? नहीं, हम पूरा इसको इसी तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा आर्थिक भार नहीं पड़े। मैं आपका इशारा समझ गया, कुछ स्कूल बहुत महंगे हो रहे हैं। नहीं, हम इसे बजट फ्रेंडली स्कूल ही अच्छा, एक व्यवहारिक और तार्किक प्रश्न है। हाँ। वो ये है कि आपने कहा कि हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, लेकिन आप किससे जुड़ेंगे? अगर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से जुड़ेंगे तो आपकी शिक्षा आएगी, तब तक आप एक पाठ्यक्रम पूरा कर पाएंगे। आप हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा ना, नीति अब धरातल पर नहीं उतरी मैं है। समझ गया आपका सवाल का जवाब है मेरे पास। सर ने ना थोड़ा फंसाने की कोशिश की कि भाई देखो आप सीबीएसई से एफिलिएट करोगे तो सीबीएसई वाले कहेंगे हमारा करिकुलम पढ़ाओ, हमारी ये किताब 4 खत्म करो। हम इसमें एक खास चीज बच्चों को सिखाने वाले हैं। ये एमजी जो शब्द है ना, इसको भी थोड़ा डिकोडिंग में करेंगे तो आपको मजा आएगा। दिस एम स्टैंड्स फॉर सर्टेन थिंग्स। इस एम का मतलब होता है मेटाकॉग्निशन, इस एम का मतलब होता है मास्टरी ओरिएंटेशन, इस एम का मतलब होता है माइंडफुलनेस। ये 3 चीजें इसमें इनबिल्ट हैं एम में। ठीक इसी तरह से जो जी है, इसमें भी कुछ चीजें छिपी हुई हैं। जी स्टैंड्स फॉर जीनियस, जी स्टैंड्स फॉर ग्रेटर गुड। जी, तो ये अंदर जब अपन गहराई में उतरेंगे तो मैं आपको और डिटेलिंग से बताऊंगा। लेकिन आपने अच्छा सवाल किया। मेटाकॉग्निशन एक क्षेत्र है जहां पर अभी एक नया साइंस है, जहां पे बच्चे को ये सिखाया जाता है कि तुम्हारी मेमोरी कैसे काम करती है, तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है, तुम्हारी एकाग्रता कैसे करती है। तुम जो अभी पढ़ रहे हो, इसको पढ़ने में तुमको 20 मिनट लगता है, इसी चीज को स्पीड रीडिंग के माध्यम से 10 मिनट में कैसे पढ़ा जाता है। तो ये मेटाकॉग्निशन के माध्यम से जो साल भर का सिलेबस है वो बच्चे 3 महीने में खत्म कर और बहुत ही फन वे में खत्म कर लेंगे। और ऑलरेडी इस तरह के सक्सेसफुल प्रयोग हम 4-5 देश भर के स्कूलों में ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये जो आप सोचो ना, एक मैं आप लोगों से, चलो आप तो रिपोर्टर्स हैं और बहुत लॉजिकली चीजों को सोचते हैं, मैं आपसे एक सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल। एक कोई भी पेज, लेट्स से एक किताब है और इस किताब का एक पेज पूरा पढ़ना है और पूरा पढ़ के उसे समझना है, इसमें आपके हिसाब से कितना समय लगना चाहिए? 1 पेज पढ़ के समझना है, 10 मिनट, 20 मिनट, कितना समय लगना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब कोई भी एक, और ज्यादा होशियार बच्चा भी नहीं, एवरेज बच्चा है, बताइए। 15-20 मिनट तो बढ़िया। 15 से 20 मिनट है ना। अपन एक बार लेट्स से मतलब जी कह रहे 20 मिनट पकड़ लें। एक एनसीईआरटी की जो किताब होती है उसमें औसतन 200 पेज, 200 पेज को एक बार 20 मिनट से गुणा करो, कितने मिनट लगते? बहुत बहुत सिंपल सी गणित कर रहा हूं मैं आपको, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं। 4000 मिनट हमको लगे, 4000 मिनट में एक किताब खत्म होती है। अब इस 4000 मिनट को ना हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, घंटों में कन्वर्ट कर लेते हैं और 4000 मिनट का एक छोटा सा काम कर देते हैं। इस 4000 मिनट में ना और थोड़े से 2000 मिनट जोड़ देते हैं, थोड़ा इसको रिवीजन भी कर लिया, बच्चे ने बहुत पक्का कर लिया, उस तरह से जोड़, कितने हो गए टोटल? 6000। अब 6000 मिनट को हम घंटों में कन्वर्ट करें तो कितने से भाग करेंगे इसको? 100 घंटे। 100 घंटे में क्या हुई? एक किताब हो गई पूरी। अब आप ये देखो, इस 100 घंटे में एक किताब खत्म हुई। एक बच्चा डेली मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, 6 घंटे स्कूल आता है, 5 घंटे हम उसका प्रोडक्टिव टाइम मानते हैं, 5 घंटे भी डेली देते हैं, 20 दिन में एक किताब खत्म हो जाती है। ठीक है ना, 20 दिन में एक किताब खत्म हो जाती है, जबकि हमको हो नहीं रही 20, मैंने वो 4000 मिनट को 6000 मिनट कर दिया था, उसमें उसका असेसमेंट भी है, उसका टेस्ट भी है, सब कुछ कर लिया। 20 दिन में एक किताब खत्म हो जाती है।
5 किताबें पढ़ानी होती है बच्चों को। कितने दिन हुए? 100 दिन। कितने महीने की बात कर रहा हूँ मैं? ये तो नंबर आपने बोला है। जब वो बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं हम मेटाकॉग्निशन की, मेमोरी एनहांसमेंट की, कंसंट्रेशन की, स्पीड रीडिंग की, तो वो जो टाइम है उन बच्चों को मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। और कुछ बच्चों जिनको मैंने ट्रेन किया है, ऐसे बच्चे भी हैं जो 2 मिनट में, 1 मिनट में पूरा पेज पढ़ते हैं और सब जाते हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल। प्रकृति ने, परमात्मा ने हर मनुष्य को बहुत क्षमताएं दी, लेकिन उन क्षमताओं को विकसित करने पे जो स्कूल को काम करना चाहिए वो अभी मुझे लगता है एमजी ग्लोबल को सर करना एमजी ग्लोबल कब से यहाँ पे अपना सेशन शुरू करेगा और कौन सी क्लास तक यहाँ पे बहुत सेशन ही चलेगा? बढ़िया सवाल आपने पूछा सर। सर थोड़ा सा संभव जल्दी करें, अप्रैल थोड़ा में सा। क्वेश्चन अभी जो है अप्रैल में सत्र शुरू करेंगे 8वीं क्लास तक के बच्चों, 8वीं क्लास तक? 8वीं क्लास, नर्सरी से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए अप्रैल से सेशन शुरू करेंगे। के आसपास के लोग हैं उनको देना चाहें, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित करवाई गई है, तो क्या इन्फॉर्मेशन मोस्टली यहाँ पे देना चाह रहे हैं? मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि एक ग्लोबल लेवल का एजुकेशन, अंतरराष्ट्रीय स्तर का एजुकेशन आपके बजट में गुड्डा गुड़ची में आया है, और इसके लिए हरीश जी जो है हमारे चेयरमैन सर, ये बधाई के पात्र हैं। तो ये इनका एक बहुत बड़ा विजन है और ये सच में यहाँ के लोगों के लिए एक वरदान। सर यहाँ पे पहले से भी 2 सीबीएसई स्कूलें चल रही हैं, किस तरीके से उनको कम्पीट करने का प्रयास किया जाएगा? क्योंकि मोस्टली कंपटीशन है ही नहीं सर। दिस स्कूल इज गोइंग टू बी सो यूनिक कि कंपटीशन है ही नहीं। क्योंकि मैंने आपसे बताया ना कि ये बहुत सारे स्कूलों में एक नया स्कूल जैसा नहीं है। यहाँ बच्चे का एक अलग तरह का डेवलपमेंट, उसका एक अलग तरह का विकास जो है बच्चे का किया जाएगा। तो प्रतियोगिता और कंपटीशन का कोई सीन नहीं। हाँ, हम बच्चों को सिखाते हैं यू हैव टू बी बेस्ट इन दी क्लास, फिर हम उनको सिखाते हैं यू हैव टू बी बेस्ट इन दी सोसाइटी। एमजी ग्लोबल का मिशन क्या है? यू हैव टू बी बेस्ट फॉर दी क्लास, यू हैव टू बी बेस्ट फॉर दी सोसाइटी, यू हैव टू बी बेस्ट फॉर दी। तो ये प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है, ये कंपटीशन की बात नहीं, कोऑपरेशन की बात। तो यहाँ का करिकुलम डिजाइन सिस्टम थोड़ा अलग दिशा में। उनको भी देखना चाहिए कि जहाँ भी इंग्लिश माध्यम में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है। क्या बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, उसको अंग्रेजी बोलना आती है? क्या वो बच्चा अपने टाइम को मैनेज कर पा रहा है? क्या वो बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए स्व अनुशासित है, सेल्फ डिसिप्लिन है? क्या वो बच्चा जो है जिस स्टैंडर्ड में, जिस ग्रेड में पढ़ रहा है, उस ग्रेड के अप्रोप्रिएट उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो स्किल है वो है? क्या आज से 10 साल बाद वो क्या करना चाहता है, क्या होना चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या उसकी क्लैरिटी उस बच्चे को है? और अगर नहीं है तो पेरेंट को बच्चे के साथ क्लोजली उसके ऊपर काम करना चाहिए। नया अपने क्षेत्र में लेके आया जाए, सोशली भी आप एक्टिव रहते हो और ये जो चीज लेके आ रहे हो, क्या इससे बेनिफिट यहाँ के लोगों को मिलेगा? वो तो निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। जो अच्छा एजुकेशन का जो हमें जो प्रावधान रखा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट भी है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो एजुकेशन है, अलग अलग तरह से स्ट्रीम जो एजुकेशन इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे सारे देशों के अंदर जो अचीव होता है, उसमें से थीम्स को पकड़ करके हमने जो यहाँ प्रयास किया है उसे सफल बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे इस साधारण ग्रामीण परिवेश के छात्र भी इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर सकें और वर्ल्ड के अंदर अपना नाम कमा सके, अपनी संस्था का नाम है, अपने क्षेत्र का नाम कमाए। तो इस उद्देश्य की हम पूरी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे।